आज के डेट में जिधर देखिए उधर सिविल स्कोर का चर्चा, क्रेडिट स्कोर का चर्चा हर जगह हो रही है। ऐसा क्यों भाई? क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए? अगर आप कभी भी कोई लोन लेते हैं या किस्त पे सामान लेते हैं तो उससे पहले आपका सिविल स्कोर क्यों चेक किया जाता है और क्यों कहा जाता है कि अपना सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना चाहिए? आखिर कोई ना कोई रीजन होगा ना कोई इंपॉर्टेंस होगा ना। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है ना तो आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन इसको समझ सकते हैं जब आपको एक रियल इंसिडेंट समझ में आएगा। इसी से समझ लेंगे कि आखिर सिविल स्कोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर क्यों है और क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है इसको ठीक करके रखना। एक्चुअली आज से 5 दिन पहले की कहानी है। इसमें हुआ था, मैं और मेरा 2 दोस्त था, वो सब मार्केट जा रहे थे। उसमें से एक दोस्त को स्मार्टफोन लेना था। उसने सोचा कि चलो यार कोई ढंग का स्मार्टफोन अगर मिल जाएगा, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ। गए, जाने के बाद उसको सैमसंग का S22 का मॉडल पसंद आ गया जो कि कॉस्टली है, उसमें भी अल्ट्रा वर्जन पसंद आ गया। तो इसके बाद उसने सोचा कि अरे यार कैश में कुछ पैसा कम है, क्यों ना एक काम करते हैं कि किस्त पे ये सामान ले लेते हैं। मैंने बोला कि चलो अगर तुम्हें पसंद है और तुम्हें लेना है तो ले सकते हो। उसने दुकानदार के सामने अपना डिटेल रखा और दुकानदार ने जब चेक किया इसका डिटेल्स, इसके बाद उसको, जो मेरा एक दोस्त था, उसको सिर्फ 6000 डाउन पेमेंट दे करके भी इतना महंगा फोन किस्त पे लिया जा सकता था। अब उसके दिमाग में बैठा हुआ था मुझे अभी के अभी चाहिए तो चाहिए। उसने बोला कि ठीक है, मैं डेबिट कार्ड से ये जो डाउन पेमेंट पे कर देता हूं और इसके बाद मेरा किस्त पे ये फोन दे दीजिए, मतलब कि इशू कर दीजिए। अब उसने सिर्फ 6000 रुपये दे करके और वो स्मार्टफोन ले लिया, किस्त पे चालू हो गया। उसी समय साथ में जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने सोचा कि यार फोन अच्छा है, इसी रेंज का कोई और फोन लेना है तो देख लेते हैं कि अगर इस रेंज का फोन लेंगे तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और किस्त कितना का बनेगा। जब उसने अपना डिटेल दिया और पैन नंबर एंट्री के बाद फाइनल डाउन पेमेंट मिला, उसी फोन के लिए दूसरे दोस्त को डाउन पेमेंट 45,000 देने की बात थी, उससे कम की बात ही नहीं हो रही थी। मतलब अगर दूसरे दोस्त को ये आ जाए कि नहीं मुझे फोन एट एनी हाउ चाहिए तो उसको कम से कम डाउन पेमेंट 45,000 देना पड़ेगा, तब जाकर के भले ही किस्त कम हो जाए। आखिर ऐसा क्यों हो गया? एक ही स्मार्टफोन का, एक ही प्राइस रेंज का एक दोस्त को सिर्फ 6000 डाउन पेमेंट करके भी वो फोन मिल गया। भले ही किस्त की EMI वो प्राइस ज्यादा हो गया महीने का, लेकिन दूसरे दोस्त को बहुत अगर जरूरी भी लगता कि यार मेरा दूसरा डिवाइस या जो मेन प्राइमरी फोन है वो सब टूट फूट गया है, अब हर हाल में चाहिए और पैसे नहीं है, अब किस्त पे चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में उसको तो कम से कम डाउन पेमेंट 45,000 देना पड़ता ना। आखिर ऐसा क्यों? इसका रीजन है सिविल स्कोर। एक्चुअली जो पहले वाला दोस्त था उसने इससे पहले जो भी काम, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग किया, जो किस्त पे सामान था, वो सबका EMI बहुत ही टाइम पे कर रहा था। उसके ऊपर कुछ लोन भी था, उसका भी किस्त बहुत टाइमली पे कर रहा था। और दूसरे दोस्त वो भी सिविल स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन उतना बढ़िया सिविल स्कोर नहीं था पहले के कंपेयर में, उससे कुछ कम रैंकिंग था, स्कोर कुछ कम था, जिस कारण से इतना का डिफरेंस हो गया। अब यही अंदाजा लगाइए कि कल के डेट में अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं रहेगा और आपको बहुत जरूरी है कोई चीज, जैसे कि अगर आप मान लीजिए क्रिएटर हैं और आपको लैपटॉप की जरूरत है और पैसे हाथ में नहीं, आप चाहते हैं किस्त पे सामान ले ले, एज ए इन्वेस्टमेंट आपका डिवाइस रहेगा, लेकिन आपको डाउन पेमेंट ज्यादा करना पड़ सकता है। देखिए जनरली मैं किस्त पे सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन कोई कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपको जरूरत होती है कि उस समय सामान तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज दूसरा काम गड़बड़ हो जाएगा। आज के जमाना है कि जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड काम चल रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनके पास अगर स्मार्टफोन और अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर या डिवाइस नहीं रहेगा तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। और अच्छे से डिवाइस के लिए कॉस्टिंग ज्यादा देना पड़ता है और कभी कभी हाथ में पैसा नहीं रहता तो लोग सोचता है चलो अगले महीने तो आ ही जाएगा, इसीलिए ये पहले सामान तो ले लेते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहे। सिविल स्कोर को ऐसे समझ सकते हैं, फाइनेंस की दुनिया में आपका कैरेक्टर डिसाइड या डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टर फाइनेंस की दुनिया में कैसा है। मतलब बढ़िया रैंकिंग अगर है, बढ़िया स्कोर है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी कंपनी, कोई भी फिनटेक एजेंसी या फिनटेक कंपनी NBFC है, ये सब आपको तुरंत लोन प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उसको विश्वास है कि आप फाइनेंस के दुनिया में बहुत ही
मतलब कि पंचुअल है और टाइम पे आप रीपेमेंट करेंगे, मतलब कि अगर वो लोन देंगे, वो अगर आपको पैसे देंगे तो आप समय से उसको चुका भी देंगे, इतना भरोसा है आप पे। और ये भरोसा फेस टू फेस वाला नहीं है, ये स्कोर डिसाइड करता है। यहीं पे किसी का सिविल स्कोर गड़बड़ है ना, तो उसको जो है जल्दी देने की तो दूर की बात है, उसको जो है ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है कि हाँ यार आप ले सकते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास लोगों को नहीं होता, ये कंपनियां इसको विश्वास नहीं होता है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका सिविल स्कोर करंट में क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए।